नमस्कार। धात के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, महासचिव श्री तन्मय ममगाई जी और नवनिर्वाचित कार्य समिति के सभी पदाधिकारीगण जो संयोजक बने हैं, जितने भी एकांशों के नए संयोजक सचिव बने हैं सभी, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे आज के मेहमान हैं और धात के सभी साथी हैं, सबका आज के इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और आप सभी का धन्यवाद जो आप समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। एक कहावत है कि कर्म सरल विचार कठिन, और जब मैं धात को देखता हूँ तो मुझे ये कहावत ही याद आती है, क्योंकि धात एक सामाजिक संगठन जो है उसके होने के साथ साथ धात एक विचार है, और उस विचार को जो नवानी जी ने शुरू किया, या नवानी जी ने आज बहुत सारे नाम बताए जिन साथियों ने शुरू किया, और वो विचार आज बढ़ते बढ़ते 2023 में इस कार्यकारिणी या ये जो इतने सारे एकांश बने हैं इस रूप में आपके सामने हैं। तो पुनरुत्थान की हम बात करें तो 2013 में जैसा जुयाल जी ने बताया आपदा आई थी, और उस आपदा में लगभग जो भी नुकसान हुआ वो सब आप लोग जानते हैं, और जो तत्कालीन संस्थाएं थी सभी ने खाना भोजन जो है वो कपड़े दवाइयां सब दी। लेकिन फिर से धात में एक विचार आया कि भोजन पानी या ये है, ये तो एक फौरी सहायता है, लेकिन आगे जो ये बच्चे हैं इनकी शिक्षा का क्या होगा। उस शिक्षा को लेके धात ने ये विचार किया कि हम प्रति जो एक बच्चा है, छात्र है, और जो स्कूल ना छोड़े, स्कूल जाए, उसको 800 रुपए महीना हम देंगे। वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जैसा जुयाल जी ने भी बताया कि केदारनाथ शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम, और कई सालों तक बहुत ही अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम चला है। और अब चूंकि धीरे धीरे वो बच्चे, क्योंकि 12th तक उन बच्चों को पैसा देने का वो था, बच्चे बड़े होते गए या डोनर्स फिर उस हिसाब से नहीं रहे, तो फिर इस कार्यक्रम का नाम पुनरुत्थान नाम से ये कार्यक्रम अब आगे चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक जुयाल जी संयोजक रहे हैं, और क्योंकि मैं भी इसी का सदस्य रहा हूं और धात से जुड़ना भी केदारनाथ कार्यक्रम की वजह से ही हुआ है, मैं इस एकांश का सदस्य शुरू से ही रहा हूं, और अभी केंद्रीय टीम की तरफ से मुझे प्रतिनिधि का मौका मिला है। और हमारे जो इस एकांश के संयोजक बनाए गए हैं श्री जगमोहन रावत जी, जहां तक मुझे ध्यान है जब से हम 8-10 साल से वहां जाते थे तो रावत जी भी पूरी कोटद्वार की टीम को लेकर गुप्त काशी कहें, सारी कहें, हर जगह वहां पहुंचते थे। लेकिन चूंकि एक मतलब जॉब में थे, प्रधानाचार्य थे, तो शायद उतना समय नहीं दे पाते थे। तो अब बहुत एक खुशी की बात है कि आप संयोजक के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और सचिव के रूप में उषा जी हैं और उप सचिव रेखा जी आई हैं। तो हमारा जो आगे रहेगा, जैसा अभी जुयाल जी ने बताया, लगभग 54-55 बच्चे हैं। हमारा जो अगले 2 साल का एजेंडा रहेगा, उसमें पहला एजेंडा यही रहेगा कि हम इस जो ये बच्चे हैं इनकी संख्या 100 से ऊपर ले जाएं, और क्योंकि समाज में देने वालों की कमी नहीं है, केवल उनको ये लगना चाहिए कि जो हमारा पैसा जा रहा है ये गलत हाथों में नहीं जाए, वो पैसा सही जगह लग रहा हो। और चूंकि जो एक पारदर्शिता के साथ धात काम कर रही है, तो वो सब चीजें जब होती हैं तो डोनर्स भी अपने आप आते हैं। तो हमें एक तो हमारा ये रहेगा कि आगामी 2 वर्षों में 100 से ऊपर बच्चे को ले जाएं। दूसरा, जो हमारे डोनर्स हैं वो बहुत दूर दूर से जुड़े हैं, मतलब कई विदेश से भी जुड़े हैं डोनर्स। तो हमारा ये रहेगा कि 2 महीने में या 3 महीने में हम एक ऑनलाइन सेशन, जिसमें बच्चे भी हों और डोनर्स भी हों, उनका कराया जाए, और उसमें अलग अलग फील्ड के जो हमारे मास्टर्स हैं, मतलब जो कि मोटिवेटर या एक तरह से काउंसलर, जो वो भी उसमें शामिल हों, और उन बच्चों की अगर कोई ऐसी समस्या है तो वो वहां पर उसको रख सकें और उनको आगे फ्यूचर के लिए मतलब क्या कुछ गाइडेंस भी मिल सके। तो इस तरह के सेशन कराने का हमारा एक विचार है। और इसके अलावा जैसा आप लोगों ने पुराने उसमें देखा है कि एक इगास कार्यक्रम हम करते हैं, जो कि वो सभी बच्चों को हम पहले गुप्त काशी में किया करते थे, अभी 2 वर्षों से हमने यहाँ स्मृति वन में इस वर्ष भी किया है इगास कार्यक्रम, जिसमें वो सभी बच्चे आते हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अब जो बच्चे हैं पुनरुत्थान में, वो खाली केदारनाथ आपदा पीड़ित बच्चे नहीं है, उसमें अन्य बच्चे भी जो जरूरतमंद है उसमें ऐड हुए हैं,
हैं जिनके मतलब कमाने वालों के जो नहीं रहे जिनके, जिसमें अभी लेटेस्ट ये जो एक अगर ध्यान होगा, एक बस गिरी थी बारात की और वहां पर भी एक दुर्घटना में कोई मारे गए थे, तो उसमें वो बच्चे भी हैं उनके, और भी ये कोरोना काल के समय के भी कुछ बच्चे हैं। तो कुछ हमारे इधर जौनसार से, चक्राता साइड से भी बच्चे शामिल हुए हैं। तो अब ये इसीलिए इसका नाम भी हमने बदल दिया था, अलग अलग स्थानों के इसमें बच्चे शामिल हैं। तो एक तो हमारा ये रहेगा कि उन बच्चों के साथ सेशन कराए जाए, और जिस तरह इगास का एक कार्यक्रम होता है गर्मियों के छुट्टियों में कहीं पहाड़ में, मतलब ऐसा हमारा विचार अभी रावत जी के साथ चर्चा हुई, तो हम एक समर कैंप टाइप का लगाएं 2-3 दिन का, जिसमें कि वो बच्चे आएं और हम उसमें भी अपने कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे जो लोग हैं, पूर्व में भी विमल हैं जो अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां पर उन बच्चों को एक वो बता सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये इस तरह से हमारे आगामी 2 वर्षों के जो कार्यक्रम रहेंगे पुनरुत्थान को लेकर, मेरा सभी साथियों से आग्रह है, विशेषकर ये आग्रह है कि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं या जो फेसबुक लाइव के माध्यम से भी सुनेंगे, कि जो भी धात के कार्यक्रम हैं इनको अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। तो खाली शेयर करने से ही बहुत सारे जो नए लोग हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हम मतलब हमें नहीं पता, हम एक रैंडमली शेयर करते रहते थे, तो चाहे वो मास्क वाला कार्यक्रम हुआ या अभी अन्य कार्यक्रम हुए, वो अपने आप ही हमसे जुड़ गए और वो मतलब धात के कार्यक्रमों में अब अस्थायी रूप से आने लगे हैं। तो इन कार्यक्रमों को आगे शेयर जरूर किया कीजिए, फेसबुक के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से। धन्यवाद।